बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। हर गुजरते दिन के साथ इतनी डिप्रेसिंग न्यूज़ मिल रही हैं कि ऐसा लगता है कि सोसाइटी जो है वो पूरी की पूरी डिप्रेशन का शिकार हो गई है या हो जाएगी। कहा जाता है कि ये कौम खुश रहने वाली कौम है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में तवातुर के साथ इतनी डिप्रेसिंग न्यूज़ मिल रही हैं। अरशद शरीफ साहब की मौत का गम क्या कम था कि आज ये खबर मिली है कि उनको मारने से पहले तशद्दुद किया गया और बहीमाना वहशियाना तशद्दुद किया गया अरशद शरीफ साहब के ऊपर, कि नाखून नोच लिए गए और ड्रिल किया गया और जिस अंदाज में उनकी उंगलियों की हड्डियां तोड़ी गई हैं, ऐसा लगता है कि तकलीफ़ पहुंचा के मारा गया। यानी मारने से पहले ये तो तय था कि मार देना है, लेकिन मारने से पहले तकलीफ़ पहुंचाई गई। ऐसा लगता है कि ज़ाती गुस्सा निकाला गया अरशद शरीफ के ऊपर। और ये वही करता है जिसको कोई ज़ाती गुस्सा होता है, ज़ाती अनाद होता है, वो करता है। वरना मारना है तो आप गोली मारेंगे सर में और बंदा मर जाएगा, ख़त्म हो गया ना। आपने उसको खामोश कराना है, तो आप उसकी आवाज़ खामोश कराना चाहते हैं तो वो मर जाएगा। लेकिन मारने से पहले ये जो तशद्दुद है, ये हिसाब बराबर करने की कहानी होती है। मेरे ख़्याल में 10-12 सवाल हैं जिन्होंने इस ताज़ा इंकशाफात के बाद जन्म लिया है। देखें, स्टोरी कामरान शाहिद साहब ने दी है, लेकिन ये बातें शहर इक़्तिदार में 3 दिन पहले होना शुरू हो गई थी। मेरे बहुत करीबी दोस्त ने मुझे 3 दिन पहले कहा कि ख़बर मिली है या मेरे पास ख़बर है कि अरशद शरीफ की उंगलियों के नाखून खींचे गए हैं। मैंने शायद यकीन इस पर इसलिए नहीं किया कि मैं इस पर यकीन करना नहीं चाहता था, और मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसे हवाई बात है, ऐसे ही चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो उन्हीं में से एक बात थी। लेकिन आज ये बात सच साबित हो गई कि उन पर तशद्दुद हुआ है। अब जो सवाल सामने आते हैं अरशद शरीफ साहब की इस तशद्दुद की रिपोर्ट सामने आने के बाद जो कामरान शाहिद ने दी है, वो क्या है? देखिए, मैं वो आपके सामने रखता हूँ और ये तमाम कड़ियाँ मिलानी पड़ेंगी। अब जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं उनको ये सारी चीज़ें तलाश करनी पड़ेंगी, इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, तो फिर किस नतीजे पर पहुँच पाएंगे। पहला सवाल तो ये है कि तशद्दुद किसने किया और क्यों किया। बज़ाहिर ये सादा सवाल है, लेकिन इस सवाल की खोज के लिए बहुत सारे और सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तशद्दुद क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तो मारना था तो मार देते, लेकिन तशद्दुद करके मारा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई अपना हिसाब बराबर करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि उसको गुस्सा है, उसने अपना गुस्सा निकाला है, उसने तकलीफ पहुंचा के मारा है कि तुम जो है वो तुम्हें निशाने इबरत बनाया जाए। और कई लोगों के को जब भी इस तरह की ज़बान खोलने की जसारत को करना चाहे तो उसको तुम्हारे इस अंजाम से वो इबरत पकड़े। ये क्या वजह है, क्यों तशद्दुद हुआ? मैं फिर कहूँगा कि मारना था तो मारा जा सकता था, लेकिन तशद्दुद क्यों किया गया अरशद शरीफ के ऊपर मारने से पहले? इसके क्या मकासद हो सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरा ये कि क्या खुर्रम और वकार जो हैं, जो इस मामले में अहम किरदार हैं, अगर तशद्दुद हुआ है और अगर बराह रास्त नहीं मारा गया, यानी चलते हुए मार देते, तो खुर्रम और वकार के लिए भी अनहोनी सी बात थी। लेकिन अगर तशद्दुद हुआ, इसका मतलब है खुर्रम और वकार अब तक जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि खुर्रम और वकार शामिल हैं। अगर खुर्रम और वकार या उनमें से एक जो गाड़ी में मौजूद था वो शामिल है इस कहानी में, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनका कोई ज़ाती लड़ाई थी अरशद शरीफ से, यानी वो मारने वाले शामिल हैं, या वो सिर्फ यानी वो मारने वाले हैं, या वो सिर्फ इसका हिस्सा बने हैं खेल का। और अगर उनका कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी और किसी भी मजबूरी की वजह से वो इस खेल का हिस्सा बन गए, ब्लैकमेल होके, ब्राइब किए जाने के बाद, या डरा धमका के, या किसी भी वजह से अगर वो इस खेल का हिस्सा बन गए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि असल मास्टरमाइंड कौन है और खुर्रम और वकार जो हैं उनको किसने इस्तेमाल किया और क्यों किया, कमज़ोरी क्या थी इनकी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनकी कोई कमज़ोरी नहीं थी तो क्या खौफज़दा हो गई, इनको डरा दिया गया या ब्लैकमेल किया गया अगर इनकी कोई कमज़ोरी थी? तो अब ये दोनों किरदार बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इन दोनों किरदारों पर पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर तशद्दुद हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि ये या तो गवाह हैं, या इनको सारी स्टोरी पता है, या आधी से ज़्यादा कम से कम स्टोरी तो पता है। क्योंकि फिर तशद्दुद करके, मार के फिर गाड़ी में बिठाया गया है। गाड़ी में बिठा के तशद्दुद शायद ना किया गया हो, तशद्दुद किया गया, गाड़ी में बिठाया गया, इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई,
और गाड़ी यही हिसाब चला रहे थे। तो ये दोनों किरदार अब बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये कि क्या 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी, एक क्वेश्चन ये भी है, चौथा सवाल, कि क्या 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जो गई थी वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए कीनिया में, जो हुकूमत पाकिस्तान ने भेजी थी, क्या वो चीज़ें जो नताइज अखज़ करके लाए हैं वो नताइज क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मैच करते हैं? यानी क्या वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे वहां पर इंक्वायरी करने के बाद कि हाँ ये प्लान मर्डर था, हाँ ये जो है वो दोनों लोग इसमें शामिल थे और अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ मारने से पहले? क्या उनकी रिपोर्ट जो अभी हमारे सामने नहीं आई, 2 रुकनी कमेटी जो गई थी वहां पर, अगर वो हमारे अभी तक सामने नहीं आई तो उनकी रिपोर्ट क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो लीक हुई है क्या ये उसके साथ मैच करती है? ये भी अहम सवाल है। फिर एक सवाल यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी वो क्यों और किसके कहने पर रोकी गई? इसका मतलब है कि जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं ये 1 हफ्ता पहले आ गई थी। क्या किसी के मुफाद में था कि इसको रोका जाए, छुपाया जाए, जारी ना किया जाए? किसके मुफाद में था? क्यों रोका गया? किसके कहने पर रोका गया? ये रिपोर्ट तैयार हो गई, ये जारी करना किसकी जिम्मेदारी थी और रोका किसके कहने पर किया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर ये रोकी गई है तो किसी खास वजह से रोकी गई होगी। ये कि इसको रोके जाना, इस रिपोर्ट का रोके जाना किसी के मुफाद में होगा। तो ये एक अहम सवाल है कि मेडिकल रिपोर्ट, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसके कहने पर रोकी गई और क्यों रोकी गई, ये प्रूव होना चाहिए। फिर एक छठा सवाल जो प्रूव होना चाहिए वो क्या कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाकिस्तान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मैच करती है? जाहिर है अरशद शरीफ का कीनिया में भी एक पोस्टमार्टम हुआ था, हमारे सामने वो क्यों नहीं आया? कहाँ गई वो रिपोर्ट? और क्या वो रिपोर्ट वही है जो हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, यानी कि तशद्दुद हुआ है, नाखून खींचे गए हैं, पसलियाँ तोड़ी गई हैं, करीब से गोली मारी गई है? क्या वो रिपोर्ट भी यही कहती है जो हमारी रिपोर्ट कह रही है और वो रिपोर्ट हमारे सामने क्यों नहीं आई? ये भी अहम सवाल है। फिर ये कि क्या जो पोस्टमार्टम की डॉक्टर्स की टीम थी उसमें 2 और भी अशखास थे, 2 डॉक्टर्स और भी थे जिनको फैमिली के, यानी अरशद शरीफ की फैमिली की ख्वाहिश पर शामिल किया गया था ताकि सारे के सारे सरकारी डॉक्टर्स ही ना हों, 2 इनके डॉक्टर्स भी हों, ताकि अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की जाए या हकायक छुपाने की कोशिश की जाए तो पता हो। 2 डॉक्टर्स को शामिल किया गया था इस मेडिकल बोर्ड में, पोस्टमार्टम टीम की इस बोर्ड में। तो क्या उन दोनों की फाइंडिंग्स भी यही हैं? और उनकी फाइंडिंग जो थी वो चूंकि अरशद शरीफ फैमिली के कहने पर इसमें शामिल हुए थे, तो क्या उन्होंने रिपोर्ट तो जारी जाहिर वो नहीं कर सकते थे क्योंकि जो टीम के हेड थे उन्होंने, उनकी तरफ से वो होनी थी, लेकिन क्या उन्होंने ये बातें अरशद शरीफ के ख़ानदान को पहले से बता दी थी और वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि तशद्दुद हुआ है? और क्या अरशद शरीफ के ख़ानदान के इल्म में ये बातें आ चुकी थी तभी अरशद शरीफ की वालदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी? ये भी काम अहम सवाल है। फिर एक सवाल ये भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट फैमिली से पहले एंकर पर्सन से टीवी पर रिलीज कराने का फैसला क्यों किया गया है? जाहिर है ये ऐसा नहीं है कि कामरान शाहिद साहब जो हैं उनके हाथ में कोई रिपोर्ट लग गई और उन्होंने कर दी, ये इतना सादा नहीं है। जाहिर है ये जारी कराई गई है, ये किसी ने दी है कामरान शाहिद साहब को कि ये आप करें। इतना हाई प्रोफाइल केस, उतनी हाई प्रोफाइल रिपोर्ट, ये बैठ के डिस्कस हुई है। जाहिर है मैं जानता हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ, मतलब एंकर हूँ मैं भी, और मुझे पता है कि हाई प्रोफाइल चीज़ें जो हैं उसके लिए पहले गौर व खौज होता है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, बैठा जाता है, उस पर बात होती है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर डिस्कशन होती है। ये रिपोर्ट जारी कराई गई है। जारी कराने का मकसद क्या है इस मौके पर? कामरान शाहिद साहब को ये रिपोर्ट देकर क्या इससे मकासद हासिल करना है और किसने जारी कराई है? ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने जारी कराई है। फिर ये क्या अब भी केस को नया रुख देने की कोशिश हो रही है? जो कि हो रही है, जो मुझे लगता है कि आज की जो डेवलपमेंट है कि ये रिपोर्ट फैमिली को जारी करने से पहले टीवी पर आ गई, तो केस को कोई ना कोई रुख दिया जा रहा है। लेकिन वो क्या रुख दिया जा रहा है, ये इसके लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली एपिसोड से मेरी मुराद ये है कि कई सवाल ऐसे हैं जो अभी हमें समझ नहीं आ रहे कि क्यों किया जा रहा है। इसका अगला पार्ट आएगा जब ये स्टोरी किसी ना किसी के ऊपर डाली जाएगी, उससे अंदाज़ा होगा कि ये प्रीक्वल है बेसिकली उस एपिसोड का कि जो इंपॉर्टेंट है और जो आनी है, यानी जिसके ऊपर ये सारा मलबा डाला जाना है, वो कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल में और फिर सबसे अहम सवाल ये है
कि जो कीनिया की पुलिस ने और ऑफिशियल्स ने कहा कि ये केस ऑफ मिस आइडेंटिटी है, ये तो अब हमारी हुकूमत भी मान गई है ना, हमारे तफ्तीशी इदारे भी मान गए कि ये नहीं है, ये गलत था। तो कीनिया की पुलिस, इसका मतलब है, शामिल थी। अगर पुलिस शामिल ना होती तो वो ये मिस आइडेंटिटी की स्टोरी ना बनाती। कीनिया की पुलिस शामिल थी। कीनिया की जो भी उस वक्त के फैसला साज थे जिन्होंने फैसला किया शूट करने का, उन पर इंक्वायरी क्या कीनिया के हुकाम लॉन्च करेंगे ये जानने के लिए कि वो किसके कहने पर ये कर रहे थे। तो ये कड़ियां मिलाकर अब इस केस के करीब पहुंचना बहुत आसान है, अगर कोई पहुंचना चाहे तो, क्योंकि तशद्दुद जो है इसने बहुत सारे सवालों को, वरना हो सकता है कई लोगों के ज़हनों में ये बात रहती कि हाँ जी पुलिस ने किया, गलती से हो गया, गलती से लग गई गोली। हो सकता है कुछ लोगों के ज़हनों में ये सवाल मौजूद थे, अगरचे ज़्यादा लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल मौजूद रहते। लेकिन अब तो इस शक की गुंजाइश ही नहीं रह गई। तो फिर इसका मतलब है कि कीनिया की पुलिस की स्टोरी झूठ थी, और अगर झूठ थी तो इसका मतलब है कीनिया की पुलिस किसी की मुआवनत कर रही थी। किसकी मुआवनत कर रही थी, किसके कहने पर कर रही थी, ये बड़ा अहम सवाल है। अब देखना यह है कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जो अरशद शरीफ की फैमिली है, क्योंकि अभी तक तो वो इस नई रिपोर्ट के सामने आने के बाद बहुत हार्ट हैं। उनकी एक अहलिया जवेरिया साहबा जो हैं वो ट्विटर पर जो चीज़ें कह रही हैं, जिससे उससे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ज़्यादा इसे दिल बर्दाश्ता और हर्ट हैं। और लाजमी बात है, क्यों ना हो, हम हर्ट हैं, हम उनके ब्लड रिलेशंस में से नहीं हैं, लेकिन हमें इतनी तकलीफ हो रही है, हम महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम इसका निशाना बने हों। तो फैमिली के साथ जिनका उठना बैठना था, आप सोचिए कि मेरा जो ब्लड रिलेशन हो किसी के साथ, या मेरे घर में से किसी के साथ ये हुआ तो मुझ पर क्या गुजर रही होगी, तो वही अरशद शरीफ की फैमिली के ऊपर गुजर रही होगी। तो इतनी तकलीफदेह चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब देखना यह है कि बाकायदा तौर पर इस रिपोर्ट को जारी ऑफिशियली कब किया जाता है, उस पर फैमिली कैसे रिस्पॉन्ड करती है, और मज़ीद क्या वो मुतालबात करती हैं, और क्या उनके मुतालबे की रोशनी में ये प्रोब्स होती हैं कि नहीं होती। और अब सुप्रीम कोर्ट को जो ख़त लिखे जा चुके हैं ये मुतअद्दिद लोगों की तरफ से, अरशद शरीफ ने खुद लिखा, वालदा ने लिखा, और जो ख़त लिखे गए हैं, अब इसके सामने आने के बाद वो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो कैसे आगे बढ़ती हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या मांगती है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स मांगती है, क्या चीज़ें करती है, और अब ये देखना होगा कि मामला किस तरफ को बढ़ता है आगे। लेकिन बहरहाल बहुत ही दिल दहला देने वाली और तकलीफ़ दे ये चीज़ है जो आज हमारे सामने आई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।